आपको एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 12 हम लोग आज फिजिकल एजुकेशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है लीग टूर्नामेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉकआउट टूर्नामेंट और उसका फिक्सर सीख लिया था। अब हम लोग आज के लेक्चर में लीग टूर्नामेंट सीखेंगे और उसके फिक्सर को बनाना सीखेंगे। एक्चुअली लीग टूर्नामेंट है क्या? लीग टूर्नामेंट इसको कहते हैं और ये कैसे करते हैं हम लोग, इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है, ये इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अ लीग टूर्नामेंट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट टूर्नामेंट। जो लीग टूर्नामेंट होता है उसको सबसे अच्छा टूर्नामेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको सबसे अच्छा टूर्नामेंट? बिकॉज अगर नंबर ऑफ टीम्स लेस हो, कम हो नंबर ऑफ टीम्स, तो इस तरह का टूर्नामेंट सबसे बेस्ट माना जाता है। इसलिए इसमें हर टीम को हर दूसरी अगर टीम के साथ एक मैच कम से कम खेलना होता है, यानी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसमें पॉपुलरिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। जब ये स्टार्ट हो जाता है तो एक बार स्टार्ट होता है तो बहुत टाइम तक चलता रहता है, जिससे इसमें रोमांच भी बना रहता है। तो लीग टूर्नामेंट बहुत ही बेस्ट टूर्नामेंट है, बशर्ते कि नंबर ऑफ टीम्स थोड़ी सी कम हो। बहुत ज़्यादा टीम्स होंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। लीग टूर्नामेंट इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट टूर्नामेंट इफ द नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स is small. It is also known as round robin tournament और बर्जर सिस्टम। इसको राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है या बर्जर सिस्टम। तो बर्जर सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको जिसने डिस्कवर किया था, जो इसके फाउंडर थे, उनके नाम से इसको बर्जर सिस्टम कहा जाता है। राउंड रोबिन भी कहा जाता है, लीग टूर्नामेंट भी कहा जाता है। तो तीनों नाम आप याद रखेंगे, लीग टूर्नामेंट या राउंड रोबिन टूर्नामेंट या बर्जर सिस्टम। ये है क्या? एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाली जितनी भी टीमें होती हैं, हर टीम हर दूसरी टीम के साथ कम से कम एक मैच खेलती है। जैसे 8 टीमें अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो हर टीम 8 टीम के साथ बाकी 7 टीम के साथ एक एक मैच कम से कम खेलेगी। और इसमें इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स सब हम पढ़ेंगे कि इस टूर्नामेंट के मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है। तो इसमें मेरिट्स ज्यादा है, डिमेरिट्स कम है। मेरिट क्या क्या है इसमें? तो सबसे पहले तो इसकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये जब स्टार्ट हो जाता है तो बहुत लंबे समय तक चलता है। जैसे IPL को देख लीजिए, तो लंबे समय तक चलता है, जिससे रोमांच बना रहता है। दूसरा बेनिफिट क्या है? हर टीम के टीम या प्लेयर को दूसरी टीम के परफॉर्मेंस को देख के या मैचों को देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी टीम के परफॉर्मर जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो अदर टीमें और उसके प्लेयर्स उन मैचों को देखते हैं, जिससे उनके पास नए आइडियाज आते हैं और लार्ज स्केल पे इसको यूज करते हैं। सबके पास, सभी टीम या प्लेयर के सब पास इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खेलने के मौके आते हैं, जिससे वो अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं या बेहतर तरीके से शो ऑफ कर सकते हैं। तीसरा इसका जो मेरिट है, नेक्स्ट मेरिट है, वो ये है कि इसमें डिजर्विंग टीम ही विनर होती है, जो एक्चुअली डिजर्व करती है, जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मैचेस जीतती है। लगभग हर टीमों के साथ वो मैच खेल के आई होती है और उसके बाद वो जीत के आई होती है, तब वो एक्चुअली डिजर्व करती है मैच जीतने के लिए। नॉकआउट में हो सकता है कि किसी अच्छी टीम का परफॉर्मेंस किसी एक मैच में अगर खराब हो जाए तो वो टीम वहीं से बाहर हो जाती है। ये बात अलग है कि वो डिजर्व करती है विनर बनने की, लेकिन फिर भी वो बाहर हो जाती है नॉकआउट में। जबकि राउंड रॉबिन में ऐसा नहीं होता। अगर एक मैच में आपका लक खराब है, किसी वजह से आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ और आप डिजर्व करते हो विनर बनने की, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आगे भी मौके आपको मिलते हैं। इट गिव्स रैंकिंग टू ऑल द कंपीटर्स इन ए लीग। और ये जितने भी कंपीटर्स होते हैं, जितनी भी टीमें होती हैं, प्लेयर्स होते हैं, उन सबको एक रैंक देता है, यानी उनकी रैंकिंग होती है उनके पॉइंट्स के बेसिस पे, जिससे वो अपने रैंक को मेंटेन कम या ज़्यादा कर सकता है। अगर वो बेहतर करता है तो उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है। प्लेयर्स लर्न न्यू स्किल्स बाय वाचिंग द अदर मैचेस। प्लेयर्स जो होते हैं अदर मैचेस को देख के अपनी स्किल को डेवलप करते हैं। Such tournaments are very popular because it continues for many days in large number of matches are played. It produces the deserving winner. It gives ranking to the all competitors. The contestants do not have
to wait for others to play and complete the round. इसमें किसी को वेट नहीं करना पड़ता है और ये कंटिन्यू चलता रहता है। इस तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या है? तो सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स आर टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो अगर आज के लाइफ स्टाइल में देखा जाए तो लोगों के पास समय का अभाव है, इसलिए इसको देखने वाले कम हो जाते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक चलने वाला कोई मैच हो तो उसके स्पेक्टेटर्स कम हो जाते हैं। तो ये इसका एक डिमेरिट है। मोर एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट। इस टाइप के टूर्नामेंट को कंडक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे भी आते हैं, क्योंकि फंक्शनरी जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से इसमें खर्च बहुत ज़्यादा आता है। तो कम खर्च में आप इसको परफॉर्म नहीं करवा सकते, इस तरह के इवेंट को नहीं करा सकते। तो ये इसकी डिमेरिट है कि एक्सपेंडिचर इसका ज़्यादा होता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रिसोर्स आर रिक्वायर्ड टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज सच टाइप ऑफ टूर्नामेंट। इस टाइप के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में ऑफिशियल्स और फंक्शनरीज की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा संख्या में रिसोर्स भी चाहिए होता है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए कंटिन्यू अगर ये चल रहा है मैच, रोज 2 मैच होना है, तो उसके लिए 2 एम्पायर की व्यवस्था करना, रेफरी की व्यवस्था करना, दोनों ग्राउंड की का सेटअप करना, उनके लिए सामान की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें बहुत खर्चीली हो जाती हैं। तो ये इसके डिमेरिट हैं। फैसिलिटीज फॉर अकोमोडेशन एंड मेस सर्विस आर रिक्वायर्ड ऑन लार्ज ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। लार्ज स्केल पे मेस और लॉजिंग के लिए, रहने खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है प्लेयर्स के लिए। तो ये इसकी डिमेरिट है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। तो टाइप्स मेनली 2 टाइप्स होते हैं। सिंगल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट क्या होता है? आसान सी भाषा में समझ लीजिए, एवरी प्लेयर और टीम प्लेज अगेंस्ट एवरी अदर प्लेयर और टीम एटलीस्ट वंस। हर टीम हर दूसरी टीम के साथ कम से कम एक मैच खेलती है या एक ही मैच खेलती है, तो उसको कहते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट। एंड डबल लीग टूर्नामेंट क्या होता है? एवरी प्लेयर और टीम प्लेज अगेंस्ट एवरी अदर प्लेयर और टीम ट्वाइस। हर टीम हर दूसरी टीम के साथ कम से कम 2 मैच खेलती है, तो उसको डबल लीग टूर्नामेंट कहा जाता है। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट हो गए। हमने मेरिट्स देखा, डिमेरिट्स देखा। अब देखेंगे मेथड्स ऑफ डिक्लेयरिंग विनर। विनर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें बहुत सिंपल है कि विनर को डिक्लेयर करने के लिए हम पॉइंट्स देते हैं। इसमें टीम को पॉइंट्स मिलते हैं। तो विनर के लिए कितने पॉइंट्स मिलते हैं? विनर ऑफ द मैच को मिलते हैं पॉइंट्स 2, लूजर ऑफ द मैच को मिलते हैं पॉइंट 0। एंड मैच अगर टाई हो गया तो दोनों, या ड्रॉ हो गया तो दोनों टीमों को सिंगल पॉइंट 1-1 पॉइंट दिए जाते हैं। यही पॉइंट बाद में काउंट होते हैं। पहले विनर जितने मैच जीतेगी कोई टीम या प्लेयर, उसको हर जीत पे, हर विनिंग पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और हर लूजर को एक मैच हारने के बाद उसको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर किसी मैच में मैच ड्रॉ हो जाता है या टाई हो जाता है, तो उसमें दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाता है। अब इसमें एक चीज और जानना है कि ब्रिटिश मेथड, और ये अगर दोनों टीमें मान लीजिए कि लास्ट में विनर देखना है, लास्ट में देखा जाए कि दो टीमों के अगर पॉइंट्स बिल्कुल सेम हो गए, तब क्या करते हैं? उस केस में फिर दोबारा एक मैच होता है दोनों टीमों के लिए। जैसे आपने देखा होगा आईपीएल में सुपर ओवर होता है, वैसे एक मैच कराना होता है, और उस मैच में जो विनर होगा उसके पॉइंट्स 2 बढ़ जाएंगे और वो टीम जीत जाएगी, विनर होगी। अगर बाई चांस सेकेंड मैच भी जो हमने कराया वो भी टाई हो गया या ड्रॉ हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? टास्क करके भी, पॉइंट टास्क करके भी डिसाइड किया जा सकता है विनर। इसके लिए 2 मेथड्स अप्लाई और भी होते हैं विनर के पॉइंट्स को काउंट करने के लिए परसेंटेज में। तो फर्स्ट मेथड होता है ब्रिटिश मेथड और सेकंड है अमेरिकन मेथड। ब्रिटिश मेथड में क्या करते हैं? परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन, किसी टीम ने टोटल कितने पॉइंट्स ऑब्टेन किए, एंड टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, यानी टोटल पॉइंट्स कितने पॉसिबल हो सकते थे अगर वो सारी मैच जीत जाती, तो टोटल पॉइंट्स कितने होते? इनटू 100, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे परसेंटेज निकल आता है पॉइंट्स का। जैसे मान लीजिए कि 16 टीम्स हैं या 8 टीम्स हैं, 8 टीम्स हैं और उसमें एक टीम ने 6 मैच जीत लिया है, विनर है, और
2 मैच उसने लूज किया है, यानी लूजर है 2 मैच। तो उसके टोटल पॉइंट्स कितने होंगे? 6 मैच उसने जीता तो 12 पॉइंट्स उसको मिले प्लस में इनटू 100 अपॉन टोटल पॉसिबल पॉइंट्स एक मैच के लिए कितने होंगे? 16। अगर कोई टीम टोटल मैच जीत जाती है तो 16 पॉइंट्स उसके टोटल पॉसिबल पॉइंट्स होंगे। तो 12 अपॉन 16 इनटू 100, 4 3 12, 4 4 16, 25, यानी 75% होगा। परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स उसका 75% होगा। अगर इसी को अमेरिकन मेथड से काउंट करें तो परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है, टोटल मैच वोन एंड टोटल मैचेस प्लेड। टोटल मैच कितने हुए? 8 मैच हुए मान लीजिए, जिसमें से 6 मैच किसी ने जीत लिया किसी टीम ने, तो 6 अपॉन 8 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 3, 75%। दोनों मेथड से परसेंटेज हमारा इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है विनर के पॉइंट्स का, यानी कोई टीम कितने पॉइंट्स गेन कर रही है, कितने परसेंट पॉइंट गेन कर रही है। ये एक ब्रिटिश मेथड है, दूसरा अमेरिकन मेथड है। अमेरिकन मेथड में टोटल मैच वोन, टीम ने टोटल कितने मैच जीते और टोटल कितने मैच खेले गए उस टूर्नामेंट में, इनटू 100, यानी टोटल टीम ने उस टूर्नामेंट में कितने मैच खेले उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, जितनी जीती उसको उतने नंबर को ऊपर रखेंगे इनटू 100। ये हो गया हमारा अमेरिकन मेथड। और ब्रिटिश मेथड में परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100। तो ये दो मेथड है विनर को डिसाइड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोसीजर टू ड्रॉ द फिक्सर इन लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में फिक्सर कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर हमें कोई लीग टूर्नामेंट करवाना है तो उसका पहले फिक्सर बनाना पड़ेगा, मैचेस किस तरह से होंगे उसका पूरा प्रोसीजर हम आपके सामने अब शो करने जा रहे हैं। मेन यहाँ पे 2 मेथड्स आपको पढ़ने हैं, फर्स्ट साइक्लिंग मेथड एंड सेकंड स्टेयरकेस मेथड। दोनों ही बहुत आसान, बहुत ही इजी वे में हम आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे, जिससे आप बहुत यूं समझ लीजिए 2 मिनट के अंदर आप इसको समझ जाएंगे। तो हम पहले साइक्लिक मेथड पे चर्चा करेंगे। साइक्लिक मेथड पहले कैसे इसमें हम फिक्सर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है। अगर नंबर ऑफ टीम्स को n सपोज कर लिया जाए तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मैच कितने होंगे। तो n-1। नंबर ऑफ राउंड्स होंगे n-1 और नंबर ऑफ मैच होंगे n-1 into n upon 2। ये नंबर ऑफ मैच होंगे। n इज नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है। अगर 8 टीम्स हैं, सपोज करिए पहले हम 8 टीम के लिए फिक्सर बना के आपको दिखाना चाहते हैं। अगर 8 टीम्स हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं तो साइक्लिक मेथड से उसके टोटल राउंड्स कितने होंगे 7 राउंड में मैच होगा और टोटल मैचेस कितने होंगे 7 into 8 into 7 upon 2, यानी कि 28 मैच होंगे टोटल 28 मैच होंगे। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोसीजर के थ्रू हमें ये पता चल गया कि टोटल राउंड्स कितने होने वाले हैं 8-1 7 राउंड्स में मैच होगा। तो हमने पहले राउंड लिख लिया, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 एंड राउंड 7। अब देखिए एकदम सिंपल वे में आपको समझना है। हर जगह हर पहले पोजीशन पे मैच हर राउंड का टीम 1 से होना है, तो हर जगह टीम 1 को फिक्स कर देंगे, टीम 1 टीम 1 टीम 1। अब यहां से हम सीरियल वाइज करना शुरू करेंगे 2 3 4, फिर यहां पे हम 4 तक पहुंचे। अब यहां से सीरियल वाइज ऐसे ही करते जाएंगे 5 6 7 एंड 8, इस तरह से हमको करना है। तो फर्स्ट मैच हमारा कैसे होगा ये देखिए, फर्स्ट 1 और 8 का होगा, सेकंड 2 7 का होगा, 3 6 का होगा और 4 5 का होगा। फिर अगले राउंड में जब जाएंगे तो हमें ये इधर की तरफ शिफ्ट कर लेना है 1 को, यानी एक नीचे चलता जाएगा और इधर से शिफ्ट होके इधर की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी 8 हमारा कहां शिफ्ट हो जाएगा, 8 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और धीरे धीरे के नीचे की तरफ पूरा प्रोसीजर बढ़ता जाएगा और ये जो है ये लाइन ऐसे बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ। तो अब अगले राउंड में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले 1 2 3 4 हमने लिखा, फिर 6 5 6 7 8 नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है।
यू बनाना है आपको, समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बस उसके बाद ध्यान कर रखना है कि पहले नंबर पे 1 को छोड़ के बाकी सबको शिफ्ट करते जाना है। अब 8 यहाँ से यहाँ चला आएगा, 2 यहाँ चला आएगा, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, ऐसे फिर शिफ्ट होते जाएंगे। 1 को हमने फिक्स कर लिया। अब की बार यहाँ 8 आ गया, उसके नीचे 2 आ गया, उसके नीचे 3, फिर 4 5 6 और 7 आ गया यहाँ पे। अब जो सेकंड मैच होगा 1 का 7 से, 8 का 6 से, 2 का 5 से, 3 का 4 से। अगले राउंड में क्या होगा? अगले राउंड में फिर देखिए क्या होगा। अब 8 की जगह क्या आएगा? 7 आएगा। 7 आ गया तो 8 इसके नीचे, फिर 2, फिर 3 यहाँ, और सब एक एक शिफ्ट होते जाएंगे। 4 5 6 आ गया यहाँ पे, तो ये सेकंड राउंड में पहुंच गया। अब अगली बार क्या होगा? फिर 6 यहाँ आ जाएगा और सब शिफ्ट होते हुए फिर ऊपर आएगा। 6 7 8 2 3 4 5, ये राउंड 4 का मैच हो गया। फिर अगले राउंड में यहाँ पे 5 आएगा, 5 6 7 8 2 3 4, फिर शिफ्ट होगा तो यहाँ आएगा 4 5 6 7 8 2 3। अगले राउंड में, लास्ट राउंड में क्या होगा? अब ये 3 यहाँ आएगा, 3 4 5 6 7 8 और फिर यहाँ 2। अब देखिए सभी टीमों का सभी, जैसे टीम 1 का सबसे पहले 8 से होगा, फिर 7 से होगा, फिर 6 टीम से, फिर 5 से, 4 से, 3rd से और 2 से। इस तरह से हर टीम से मैच खेलते हुए आ रही है। इसमें हर टीम का एक टीम से मैच होगा। ये सिंगल लीग टूर्नामेंट का सिंपल सा फिक्सर हुआ हमारा। अब इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे? हर राउंड में 4 मैच हो रहे हैं और 7 राउंड्स हैं, तो टोटल मैच कितने होंगे? 28, और ये हमारा फिक्सर बन गया। अब एक केस यहाँ पे और आ सकता है कि अगर नंबर ऑफ टीम्स ऑड है तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए 8 की जगह 9 है टीम, अगर नंबर ऑफ टीम्स 9 है तब क्या होगा? 9 × 8/2 यानी 36 मैच होंगे तब, और राउंड्स कितने होंगे? 8। 9 टीम्स हैं तो अब 9 टीम्स के लिए 9 ही राउंड होंगे, 9 टीम्स के लिए 9 राउंड। ये सिर्फ फार्मूला था किसके लिए? नंबर ऑफ टीम्स जब इवन हो तब के लिए। तो अब इसमें क्या करेंगे? एक टीम को हर जगह हमको क्या करना होगा? जब नंबर ऑफ टीम्स ऑड होंगे तो पहले नंबर पे जो टीम होगी वहां पे हम उसको बाई देंगे, सभी टीमों को बाई देते जाएंगे। तो यहाँ पे बाई फर्स्ट पोजीशन पे जो भी टीम है उसको बाई दे देंगे, बाई सभी टीम को हम फर्स्ट पोजीशन पे बाई देंगे, बिना खेले मैच में आगे अगले राउंड में बढ़ेगी टीम। अब यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और टीम किस टीम को बाई मिलेगा? 9th टीम को, जो लास्ट टीम होगी उसे बाई मिलेगा। अब ये फर्स्ट राउंड का मैच हो गया हमारा, 1 से 8 का, 2 से 7, 3 से 6, 4 का 5 से। अगले राउंड में अब फिर ये उसी तरह से शिफ्ट करते जाएंगे। 9 आ जाएगा नीचे और 9 नीचे आएगा, फिर एक एक शिफ्ट जैसे उसमें करते थे वैसे करते जाएंगे। 9 यहाँ आ गया, 8, अब 9 के नीचे कौन आएगा? 9 यहाँ आया तो 1 2 3 हो गया। अब यहाँ 4 5 6 7 8, अगले राउंड में 8 को बाई कर दिया, 9 का 7 से, 1 का 6 से, 2 का 5 से। अब फिर नेक्स्ट राउंड में 8 यहाँ आएगा, फिर शिफ्ट होते हुए आगे बढ़ेंगे। 8 9 1 2 3 4 5 6 7, 7th टीम को मिल गया बाई इस बार। अगले राउंड में फिर 7 यहाँ आएगा, मतलब प्रोसीजर पूरा वही है, बस फर्स्ट पोजीशन वाली टीम को क्या कर देना है? बाई दे देना है जब नंबर ऑफ टीम्स ऑड है। 7 8 9 1 2 3 4 5 6। अगले राउंड में क्या होगा? फिर 6 यहाँ आएगा तो 6 7 8 9 1 2 3 4 5। फिर अगले राउंड में 5 हम नीचे आ जाएगा, 5 6 7 8
9 10 9 1 2 3 4 ये हो गया। नेक्स्ट राउंड में फिर 4 यहाँ आएगा तो 4 5 6 7 8 9 1 2 3। नेक्स्ट राउंड में 3 4 5 6 7 8 9 1 और उसके बाद 1 यहाँ पे आएगा। सॉरी ये 8 राउंड में ही हमारा 1 को पहले हाँ 1 यहाँ पे जाएगा, फिर 1 आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 वाले राउंड में नहीं होगा। 5 6 7 8 9 राउंड 1। ये 6 के बाद वो हमारा हुआ 7 8 9। यहाँ 5 था, 5 के बाद यहाँ 4 आया, 4 के बाद 3 2 आएगा यहाँ पे, और 2 के बाद यहाँ पे 1 यहाँ पे आएगा 1, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 1। इस तरह से देखिए ये फिक्सर बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। साइक्लिक मेथड से ऐसे ही फिक्सर बनाया जाता है। अब हम स्टेयरकेस मेथड की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारा स्टेयरकेस मेथड बहुत ही इजी है। जैसे 9 टीम के लिए हम इसमें फिक्सर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो स्टेयरकेस मेथड बहुत इजी है, सिंपल है। हमने 9/8 का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लिया और इसमें 1 1 1 हमने पूरा भर दिया। दूसरे में 1 कम कर देंगे और यहां से भरना शुरू करेंगे 2 2 2, फिर 1 कम कर देंगे 3 3 3 4 4 4 4, फिर 1 कम करेंगे 5 5 5 5, फिर 6 7, फिर लास्ट में 8। एक और बढ़ा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8। और नीचे भी हमारा 8 ब्लॉक्स रहेंगे। 8/8 का हमने एक ब्लॉक बनाना है और इस ब्लॉक में स्टेयरकेस मेथड से आप देखिए फर्स्ट टीम का हमारा मैच यहाँ होगा 2 से 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9 टीम से हो गया फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड 4 5 6 7 8 9, थर्ड का 4 5 6 7 8 9, फिर फोर्थ राउंड में 5 6 7 8 9, फिर से 6 7 8 9, फिर 7 8 9, फिर 8 9 और फिर 8 का 9 से। ये सिंपल मेथड देखिए यहाँ पे स्टेयर टाइप का बन रहा है, इसलिए इस मेथड को हम लोग स्टेयरकेस मेथड कहते हैं। एक सीढ़ी नुमा ये बन नहीं आती थी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे स्टेयरकेस मेथड। बहुत सिंपल मेथड है, इसको बहुत आसान है याद रखना। पहले हम 8/8 का ब्लॉक बना लेंगे, स्क्वायर्स बना लेंगे, टोटल 64 स्क्वायर्स। फर्स्ट में पूरा 1 1 1 भरेंगे, फिर सेकंड में एक एक छोड़ते जाएंगे 2 2 3 4 5 6 7 8, और फिर जहां से शुरू करेंगे जैसे 1 से शुरू, तो यहां से 2 से लिखना शुरू करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 6 7 8 9, 7 8 9, 8 9 9। यानी फर्स्ट टीम का देखिए सबसे हो गया यहाँ पे, सेकंड टीम का भी फर्स्ट से हो ही चुका था, थर्ड 4 5 6 से हो गया, थर्ड का देखिए सेकंड से और फर्स्ट से हो चुका था तो 4 5 6 7 8 से हो गया। फोर्थ टीम का देखिए यहाँ थर्ड से सेकंड से और फर्स्ट से हो चुका था ऑलरेडी में, बाकी बचे 5 6 7 8 से हो गया। वैसे ही फिफ्थ टीम का 4 3 2 और 1 से मैच हो चुका था, बाकी से यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा स्टेयरकेस मेथड है, फिक्सर बना स्टेयरकेस मेथड फॉर ड्राइंग फिक्सर फॉर लीग टूर्नामेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे डेफिनेटली पूछा जाता है, तो इस लेक्चर को आप पूरा देखेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं हम कंजुलेशन टूर्नामेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।